ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ में सामाजिक संस्था आजाद फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा दिव्यांगजनों को कंबल वितरण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्रसिद्ध घंटाघर पार्क में सामाजिक संस्था आजाद फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा मुख्य अतिथि अलीगढ़ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल सुपरिटेंडेंट ब्रिजेंद्र कुमार यादव ने दिव्यांगजनों को कंबल वितरण किया। उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा किए जा रहे कार्य सराहनीय हैं। संस्था के सचिव शाजिया सिद्दीकी ने बताया, आजाद फाउंडेशन सोसाइटी विगत वर्षों से सामाजिक हित में कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने हेतु दिव्यांगजनों, मलिन बस्तियों और पिछड़े वर्ग पर कार्य कर रही है। कंबल वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजाद फाउंडेशन की अध्यक्ष सहनीला सिद्दीकी, दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी से जितेंद्र कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। जनता के लिए मैसेज देखिए, आजाद फाउंडेशन के माध्यम से ये जो है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का ड्राइव हमारे दिव्यांग जनता के लिए जो किया गया है वो निसंदेह काफी अप्रिशिएट करने वाली चीजें हैं। और सामान्य जनमानस को इस तरीके से दूसरों के विषय में सोचना चाहिए और बहुत ही बेहतर है कि आप अपने अलावा भी अन्यों के विषय में सोच रहे हैं। इस तरीके से ठंड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो हमारे निसहाय अनाश्रित लोग हैं और खासकर से दिव्यांगजन की स्थिति में सोचने के लिए तो इस तरीके का ड्राइव जो है करना वो बहुत ही बेहतर है। मानवता को ध्यान में रखते हुए आजाद फाउंडेशन के द्वारा ये जो कार्य किया गया उसकी मैं काफी सराहना करता हूँ। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त भीषण सर्दियों का समय है और हम किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो सचमुच में जरूरतमंद हैं। तो आज़ाद फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से हमने एक छोटी सी पहल करी है। हमने अभी 1 जनवरी में भी इसका नया साल जो है इसी तरह से मनाया कि जितना भी जो मलिन बस्तियां थी उनको हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आज भी हमने जो जितने भी विकलांगजन हैं हमने इनके लिए उनको सशक्तिकरण के लिए एक छोटा सा एक हमारी पहल थी कि हम उन जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाएं जो सचमुच में सामने आ नहीं पाते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हम सामाजिक हित के लिए इस तरह की छोटी छोटी सी पहल करते रहें और लोगों को अपने जरिए मदद पहुंचाते रहें। जी, शाजिया सिद्दीकी संस्था द्वारा बांटा गया है। जी, आजाद फाउंडेशन सोसाइटी की मैं सचिव हूँ, उसी की तरफ से हम लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में A to Z कंपनी के कर्मचारी कंपनी के गेट पर आपस में भिड़ गए। इस दौरान 2 लोग जख्मी हो गए, साथ ही कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। देखिए क्या है पूरा मामला थाना सासनीगेट क्षेत्र के अंतर्गत मथुरा रोड स्थित A to Z कंपनी का है, जहां कंपनी के गेट पर खड़े कर्मचारी पर कंपनी के ही अन्य कर्मचारियों ने हमला बोल दिया, जिसकी वजह से कंपनी का कर्मचारी बुरी तरह जख्मी हो गया और रोड पर भागने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। घायल युवक ने फोन कर अपने भाई को सूचना दी कि कुछ कंपनी के कर्मचारी मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तभी घायल युवक का भाई मौके पर पहुंचा तो उक्त कर्मचारियों ने घायल युवक के भाई के साथ भी मारपीट कर डाली, जिसकी वजह से दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवक ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। अच्छा हिमांशु, क्या घटना हुई है? मैं अपने घर पर अपने बच्चों में संडे की छुट्टी में घर पर बैठा था। अचानक से मेरा भाई काम ख़त्म करके आया और अचानक से कॉल आया इसका कि मुझे 15-20 लोग मार रहे हैं, जल्दी से। और मैं जैसे ही पहुंचा वहां पर भाई को मार रहे थे और मेरे ऊपर भी हमला किया है। 4 फायर किए हैं और डंडा मारा मेरे सर में, मेरा सर फट गया है। और बाकी कैमरा वगैरह जो भी है हमारे प्लांट के सारे तोड़ दिए गए हैं। मतलब गोली चला के कह रहे थे जान से मार देंगे। और आज से कुछ 2-4 दिन पहले मुझे कुछ खबर आई थी कि मेरे फ़ोटो दिए गए हैं, मुझे जान से मारने के लिए पैसे भी दिए गए हैं, मेरी सुपारी के लिए बोला था। अच्छा, कौन लोग हैं ये? कहाँ की घटना है? हमारे स्टाफ के ही लोग हैं और कुछ अज्ञात में इनके संग कुछ बदमाश भी मिले हुए हैं और ये सट्टे जुए का भी काम करते हैं, जो कि क्या नाम है इनके? इनका नाम है, एक का नाम सचिन है, कुंदन है, नरेश है, धीरज है, दीपू है, सागर है, मंजित है और अज्ञात में 20-22 लोग और हैं, जो कि मुझे हमेशा कम से कम 1-1.5 साल से मुझे जान से मारने की सोच रहे हैं, क्योंकि मैं A to Z में यूनियन लीडर रह चुका हूँ। कौन से थाने की घटना है? ये सासनीगेट थाने की घटना है और मेरा पुलिस प्रशासन से ये है हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरी जल्द से जल्द सेफ्टी की जाए और इन पे कानूनी कार्रवाई की जाए। फायरिंग में कोई चोटिल हुआ है? कोई चोटिल नहीं हुआ और
जो भी हेल्पर ड्राइवर थे वहाँ खड़े थे, वहाँ स्टाफ के काफ़ी लोग थे। अचानक से आए, फायरिंग करने लगे, ईंट फेंकाई करने लगे, मतलब सीधे जान से ही मारने आए थे ये। आप अपना नाम बताइए। प्रवीण कुमार। कहाँ रहते हैं आप? सराय पीतम्बर। थाना कौन सा लगता है आपका? सासनी गेट। आप घायल हैं और आपके साथी घायल हैं, कैसे घायल हुए? बैठे हुए थे, कुछ लोग आए डंडा लेके और मैं बैठा था, ड्यूटी ख़त्म करके। कहाँ ड्यूटी करते हैं आप? A to Z प्लांट में। गाड़ी खड़ी थी, इतने में 10-15 लोग आए डंडा लेके और बिना कुछ पूछे बिना मारे चले। ये लोग कौन थे जो आए थे डंडा बंडा लेकर? स्टाफ के लोग हैं, A to Z में काम करते हैं। कुंदन है, सचिन है और अर्बन कंपनी के कर्मचारी हैं। तो मारपीट करने का कारण? मारपीट कुछ कारण नहीं है, आपस कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, वैसे ही है, बस आपस की दबंग वाली है। तो वो मतलब कुछ तो चाहते होंगे कि आप काम ना करें। मिल में गया था भाई, तो भाई से कोई बात विवाद था क्या? ऐसे आपस में बोलने की छोटी मोटी बात चलती है रहती है, नेतागिरी की है, बस कोई लड़ाई वड़ाई कोई बात हो गई थी तो भाई को मारने आए थे, आप मिल गए। हाँ, आपके साथ और कितने लोग घायल हैं? मेरे साथ मेरा भाई भी घायल है, मुझे बचाने आया था भाई। क्या नाम है भाई का? हिमांशु। और एक ये भाई भी है, विशाल नाम है, ये भी बचाने आया था। और एक ईशांत है। ईशांत। ये टोटल 4 लोग घायल हैं। हाँ, उनके हाथ में पिस्टल वगैरह थी, डंडे थे और कुछ लोगों के नाम पता है, कुछ लोगों के फायरिंग भी हुई क्या? फायरिंग हुई। फायरिंग पुलिस के गोली दिखाओ, इसके गोली के वो इसने पिस्टल को वो पकड़ा है। तो पुलिस आई थी वहाँ? है पुलिस आपने बुलाई फिर? नहीं, मैं चला आया हूँ, पुलिस बाद में आई है। बाद में आई। किसी को पकड़ा पुलिस ने? अभी तो पता नहीं, किसी को नहीं पकड़ा। अब थाने गए थे? थाने गया था। शिकायत की आपने? तहरीर दे दी। अभी कहाँ हैं आप इस समय? मलकान सिंह में। 4 लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जैन समाज ने नूतन वर्ष अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। देखिए इसकी झलकियां। अलीगढ़ कृष्णापुरी स्थित बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज में श्री दिगंबर जैन महासमिति एवं श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में सकल जैन समाज ने बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ नववर्ष कार्यक्रम का आगाज किया। सभी ने गीत संगीत व नृत्य के आनंद के बीच लजीज व्यंजनों का स्वाद लिया। उत्सव व उल्लास के बीच खट्टी मीठी यादों के साथ वर्ष 2024 को विदाई दी और नए वर्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम का प्रारंभ समिति की महिलाओं द्वारा मंगलाचरण से किया गया। कार्यक्रम में मनोरंजक कपल गेम, म्यूजिकल, हाउसी, बच्चों के गेम कराए गए। रॉकस्टार म्यूजिकल ग्रुप द्वारा सुंदर सुंदर प्रस्तुति पर सभी लोग थिरकते नजर आए। इस मौके को यादगार बनाने के लिए समिति द्वारा खास इंतजाम किए गए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जिला उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अलीगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। देखिए कार्यक्रम की क्या कुछ भव्यता रही। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ अलीगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के पुस्तकालय भवन में आयोजित किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सदस्य विधान परिषद जगबीर किशोर जैन, प्रांतीय मंत्री देवेंद्र कुमार यादव, पूर्व जिला मंत्री केपी सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार शर्मा, पूर्व जिला मंत्री महेश कुमार शर्मा एवं विद्यालय के प्रधानाचार्य अम्बुज जैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम शिक्षकों के मसीहा ओम प्रकाश शर्मा के चित्र पर माल्यार्पण कर उनकी जन्म जयंती मनाई गई। उसके उपरांत देवेंद्र कुमार यादव ने शर्मा के विषय में समस्त कार्यकारिणी को बताया। जैन है, मैं प्रवक्ता हूं बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज में। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की अभी 25 दिसंबर को नवनिर्वाचित कार्यकारिणी घोषित हुई है, जिसमें मैं निर्विरोध जो है जिला मंत्री के रूप में निर्वाचित हुआ हूं। आज का जो कार्यक्रम था वो शपथ ग्रहण का था, जो हमारी नवीन कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष मंत्री एवं समस्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम था। साथ ही जो हमारी कार्यकारिणी के साथ में कुछ समितियां होती हैं, जैसे संरक्षण समिति है, प्रचार प्रसार समिति है, इन सभी समितियों का गठन किया गया और उसमें सदस्यों और का निर्वाचित किए गए उनको। मैं अपने आपके समाचार के माध्यम से मैं अपने सभी शिक्षकों को आमंत्रित करता हूं कि दिनांक 7, 8 और 9 जनवरी को आगरा के मुफीद-ए-आम इंटर कॉलेज में हमारा 57वां राज्य सम्मेलन है। उसमें सभी शिक्षक
बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से इन 3 दिन का अवकाश, विशेष अवकाश शिक्षकों को दिया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अनियमित गतिविधियों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की अनियमित गतिविधियों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित एक ज्ञापन सांसद के प्रतिनिधि को सौंपा। ज्ञापन का उद्देश्य MSME उपभोक्ता हितों और छोटे दुकानदारों की सुरक्षा के लिए ई कॉमर्स में उचित विनियम अधिनियम लागू करने की मांग करना था। ज्ञापन में ई कॉमर्स के अनैतिक व्यापारिक प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया जो निश्चित प्रतिस्पर्धा को बाधित कर रही है और MSME और खुदरा विक्रेताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि ई कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियां स्थानीय व्यापार और उत्पादन के लिए हानिकारक है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना प्रभावित हो रही है। देखिए, ऑनलाइन व्यापार जो है उससे क्या हो रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो ऑनलाइन लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोग उतने नहीं हैं और उसकी वजह से ऑनलाइन से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ जो स्थानीय व्यापार है वो चौपट हो रहा है और उसकी वजह से बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। और लगातार जो विदेशी कंपनियाँ हैं, जो फ्लिपकार्ट या अमेजन है, लगातार देश के अंदर वित्तीय घाटा दिखा रही हैं, जैसा कि इस ज्ञापन में बताया गया है। और उस जब वित्तीय घाटा बता रही हैं वो जो है, तो हमारा देश का जो है व्यापार सारा चौपट हो रहा है। तो इससे तो हमारे देश का व्यापारी टैक्स दे रहा है और टैक्स देकर इसकी अर्थव्यवस्था हमारे देश की चलती है। तो मैं समझता हूँ कि ऑनलाइन व्यापार को जल्दी से जल्दी बंद कर देना चाहिए, जिससे कि छोटे छोटे व्यापारी अपना जीवन यापन ढंग से कर सकें और बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है समस्या, जो देश के अंदर बड़ी समस्या बनती जा रही है बेरोजगारी की, वो खत्म हो सके। हमारे प्रदेश मुकुंद मिश्रा जी की तरफ से ऑनलाइन मार्केट, MSSP, इन सब के लिए एक वो बनाया हुआ है कि ऑनलाइन मार्केट को बंद किया जाए। हमारे खुदरा व्यापारी, थोक के व्यापारी, आपने देखा होगा, आप सभी व्यापारी आने वाले टाइम में सब परेशान हैं। आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम था तो कोविड के टाइम में हमारे सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर अपनी जी जान, अपनी जान लगाकर, भला अब उन्होंने अपनी मृत्यु का ध्यान नहीं दिया, अपने व्यापारियों का ध्यान दिया, अपनी जनता का ध्यान दिया। और उन्होंने उस पीरियड में जब ऑनलाइन मार्केट नहीं था और उस पीरियड में हमने सब व्यापारियों की, अपनी जनता की सेवा की। तो हमारा मुख्यमंत्री से लेके और प्रधानमंत्री तक हमारा कहना निवेदन ये है कि इस ऑनलाइन मार्केट को बंद किया जाए और हमारे सभी व्यापारी आने वाले टाइम में बड़े अच्छी तरह से अपना व्यापार कर रहे हैं। वरना आने वाले टाइम में मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि पूरे व्यापारियों से, जो कि 6,000 करोड़ व्यापारी है और 6,000 करोड़ व्यापारियों के साथ एक एक दुकान पर 2 से लेकर 10 तक है, रोजगार से लेकर बेरोजगार हो जाएंगे। अनपढ़ से लेके जो पढ़ा लिखा व्यापारी नहीं होता है, वही व्यापारी हमारे यहाँ पर लेबर को रखता है और वो एक एक दुकानदार 5-5 दुकानदारों को व्यापार दे रहा है। तो मेरा निवेदन है, अगर ये व्यापारी ख़त्म हो गई तो बेरोजगारी और ख़त्म हो जाएगी। मेरा निवेदन है प्रधानमंत्री से, इस ऑनलाइन मार्केट को बंद किया जाए। और प्रदेश हमारे मुकुंद मिश्रा जी का निवेदन है कि, और फिलहाल हमारे सांसद यहाँ नहीं मिले थे, वो ऑलरेडी दिल्ली चुनाव चल रहा है, वहाँ गए हुए हैं। हमने उनके प्रभारी को यहाँ पर ये ज्ञापन दिया हुआ है और हम इस आदेश यहाँ पर लेके आए हैं कि कैसे हमें अपना आश्वासन मिले और ये हमारा ज्ञापन प्रधानमंत्री के यहाँ पर पहुँचाया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में रॉबिनहुड आर्मी अलीगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में रॉबिनहुड आर्मी अलीगढ़ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन मलखान सिंह जिला अस्पताल के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर DK वर्मा, अजय चौधरी, भरत शर्मा, प्रांजल अग्रवाल, ललित उपाध्याय, बिट्टू भैया और सुनील की गरिमामय उपस्थिति में दीप प्रज्वलित करके किया गया। रक्तदान शिविर में 35 रक्तवीर योद्धाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में विष्णु, लव, शिवम, कृति, आशीष, प्रीति आदि लोगों का सहयोग रहा। मेरा नाम भरत शर्मा है। जी, किस तरह का कार्यक्रम किया गया, क्या जिला अस्पताल मलखान सिंह में रॉबिनहुड आर्मी द्वारा एक रक्तदान शिविर लगाया गया है अभी, तो वही चल रहा है।
तो कितने लगभग डोनेशन हो गए हैं अब? हमारे 25 प्लस डोनेशन हो चुके हैं अब तक, और अभी हमको लग रहा है मतलब 30-35 तक तो पहुंचा ही देंगे। अच्छा, इस कार्यक्रम के मुझे अतिथि कौन रहे थे? इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अजय चौधरी अंकल जी रहे हैं, जो कि गवाना में रहते हैं। उन्होंने अब तक 209 बार खुद भी रक्तदान किया कर चुके हैं अब तक, तो वही हमारे मुख्य अतिथि रहे हैं इस कार्यक्रम के। ठीक है। मेरा नाम प्रांजल अग्रवाल है। किस तरह कार्यक्रम किया गया है, क्या देखिए? रॉबिनहुड आर्मी द्वारा 11वां रक्तदान शिविर ये मलखान सिंह जिला अस्पताल में लगाया गया है आज, और इसमें अब तक 25 यूनिट रक्त एकत्रित हो चुका है, और जो कि अभी हमारे 2 बजे तक चलेगा, जिसमें हम 35 और 40 तक कर देंगे। तो रक्तदान देने से क्या किस तरह के कार्य हैं, क्या है? देखिए, रक्तदान करने से मतलब कोई भी कमी नहीं होती है। जिनने अपने अंदर मतलब डर बैठा रखा है कि रक्तदान करने से हमारे ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान करिए, अच्छा लगता है। एक रक्तदान से 4 लोगों की जान बचती है। तो आपकी संस्था किस तरह कार्य करती थी? हमारी संस्था मेनली 3 कार्य करती है। पहला, जो हमारे पे बचा हुआ भोजन होता है, मतलब फूड होता है, उसको हम ज़रूरतमंद तक पहुंचाते हैं। दूसरा, रक्तदान, मतलब ज़रूरतमंदों को रक्त, मतलब जिन्हें नहीं मिल पाता उनको रक्त दिलवाते हैं। तीसरा, हम झुग्गी झोंपड़ी में जो बच्चे रहते हैं उनको शिक्षा देते हैं। मेरा नाम कीर्ति है। किस तरह का कार्यक्रम आज रॉबिनहुड आर्मी द्वारा ब्लड डोनेशन हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? जी, ब्लड सब देना चाहिए, अच्छी बात है। ब्लड डोनेशन करना चाहिए सभी को, तो चाहिए। मैंने भी कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से आई हूँ। तो आपने भी ब्लड डोनेशन दिया? जी हाँ, मैंने सेकंड टाइम किया है। सेकंड टाइम दिया है अभी मैंने। तो कैसे महसूस हो रहा है आपको, ब्लड डोनेशन दिया है तो आपने? बहुत अच्छा, कोई भी वीकनेस नहीं, कुछ भी नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दिल्ली में होता आ रहा होगा वैसे तो। जी बिल्कुल। जनता से क्या कहेंगे आप? ब्लड डोनेशन सभी को करना चाहिए, अच्छी बात है। इससे ऐसा नहीं है कि ब्लड डोनेशन से हमें कमजोरी आती है, ब्लड कम होता है, कुछ नहीं ऐसा। सभी को ब्लड डोनेशन करना चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अलीगढ़ नगर निगम की पोल खोलते हुए नजर आ रही है। देखिए पूरा मामला आखिर क्या है। अलीगढ़ भले ही स्मार्ट सिटी में आ गया है और स्मार्ट हो गया है कागजों में, मगर हालात पहले से भी बदतर हैं और नगर निगम की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। मेलरोज बाईपास रोड पर स्थित सैयद मोड़ पर बिना बारिश के भी इस तरह की जलभराव और गंदगी रहती है, जैसे कि वर्षों से यहाँ पर बारिश हो रही हो और गंदगी का अंबार लगा रहता है। जबकि यहाँ पर होकर कई कॉलोनी का रास्ता जाता है, जैसे नंदवन कॉलोनी, नंदविहार, कुंजालपुर, विद्यानगर आदि कॉलोनियों का ये रास्ता है। मगर काफी बार शासन और प्रशासन को लिखित शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी इस जलभराव से निजात नहीं दिला पा रहा है। यहाँ के रहने वाले सभी व्यक्ति परेशान हैं, जिसको लेकर महापौर से भी लिखित में शिकायत की गई। अब देखना ये होगा कि महापौर कब तक इस जलभराव से निजात दिलाती हैं या सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।